नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम वंशावली संबंधी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे लोग जो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरे चाचा दादा नाना या हमारे नाना की पत्नी किसी के नाम से जमीन है और वो जमीन है दूसरे गांव में है, दूसरे जिला में है और उस जमीन का सर्वे इसमें अगर होगा तो क्या हमारे नाम से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब उनका कोई नहीं है। यानी कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रिलेशन के बारे में वंशावली के अनुसार उनका जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डाउट में है और उनको नहीं पता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि रिलेशन में वो तो जानते हैं कि मेरा रिलेशन इस तरह है, लेकिन वो नहीं पता है कि कितना भाग किनके नाम से इस तरह में होगा, उनको नहीं पता है। तो ये सारे डाउट ना अब आपको बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इस वीडियो में सारे रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे कि अगर ये रिलेशन है तो आपका ये जमीन आपको हो जाएंगे और ये रिलेशन है तो आपका जमीन नहीं होगी। ये सारा देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो लोग मुस्लिम परिवार से संबंधित है, जो हिंदू परिवार से संबंधित है, दोनों परिवारों के लिए यहाँ वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ कंडीशन भी बताएंगे और साथ में मुस्लिम विधि का भी कंडीशन हम आपको बता देंगे और साथ में आपको रिलेशन भी आपको समझा देंगे कि अगर ये रिलेशन है तो आपका जमीन का भाग मिलेंगे चाहे नहीं मिलेंगे, सारा चीज हम आपको बता देंगे। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वंशावली संबंधी जो जानकारी रखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। जैसा कि दोस्तों कल का वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के आरंभ के पश्चात में हिंदू की मृत्यु हो जाती है, वहां यथास्थित संयुक्त हिंदू कुटुंब की संपत्ति के में यह समझा जाएगा कि वो विभाजित हो गई है। यानी कि अगर दोस्तों किसी दादा परदादा के अगर वो स्वर्गवास हो गए हैं और उनके लड़के हैं तो वो वहाँ पर ये समझा जाएगा कि उनकी संपत्ति अब विभाजित हो गई है, यानी कि जो भी उनका लड़के होंगे उनमें बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। ये हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन जो 2005 में हुआ था इसके अंतर्गत बताया गया है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो पुत्र की वही भाग आवंटित होगा जिस तरह का पुत्र को आवंटित किया जाएगा, यानी कि पुत्री और पुत्री का हिस्सा दोनों बराबर यहाँ पर आवंटित होगा। तो यहाँ पर अगर किसी भी हिंदू परिवार का अगर व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो पुत्र और पुत्री का हिस्सा यहाँ पर बराबर होते हैं। पहला कंडीशन है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा कंडीशन है कि वैसा संपत्ति मान लीजिए किसी पूर्व में पुत्र या पुत्री, यानी कि अगर किसी फादर के द्वारा कोई भी संपत्ति अगर बढ़ता किसी पुत्र और पुत्री में, अगर वो पुत्र और पुत्री पूर्व में देहांत हो गए हैं और जैसे कि उनका स्वर्गवास हो गया है और उनका भी पुत्र और चाहे पुत्री अभी है और उस समय बंटवारा नहीं हुआ और अगर एक में सब परिवार है तो वहां पर क्या होगा कि उस कंडीशन में अगर अब बंटवारा होंगे तो जो पूर्व में उनके अगर माता पिता डेट किए होंगे तो उनकी संपत्ति भी अब इनके बराबर मिल जाएंगे, चाहे उनके पिता में बंटवारा हो चाहे ना हो। अगर उनके पिता के अगर वो पुत्र हैं तो उनके बीच में भी बंटवारा यहाँ पर हो जाएंगे और वो भी समान अंश यहाँ पर मिलेंगे। इस तरह इसमें सेकेंड में कंडीशन बताया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर थर्ड कंडीशन है, कोई हिंदू सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़कर मरता है तो उसकी विधवा पत्नी को उसके संपूर्ण संपत्ति का अधिकार होगा, अतः खाता उसके पत्नी के नाम से खोला जाएगा। यानी कि दोस्तों मान लीजिए ऐसा हिंदू परिवार है जिसमें माता पिता और उनके 2 पुत्र हैं और पिता की अगर देहांत हो जाती है तो वो 2 पुत्र जो बचे हुए हैं उनके नाम से ना करके उनकी पत्नी के नाम से सर्वे किए जाएंगे। हालांकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं जब उनकी पत्नी के नाम से होंगे तो जब इन लोगों में बंटवारा हो जाएगा तो इनको भी आधा हिस्सा मिले जाएंगे। तो इस तरह से हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए थे और इसमें संपत्ति का बंटवारा इस तरह से होता है। देखिए दोस्तों हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 में और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेज हैं और भी जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि इस वीडियो में हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हिंदू अधिनियम और मुस्लिम अधिनियम के बारे में यहाँ पर दोनों के बारे में हमको बताना है। यहाँ पर जो सिंपल कंडीशन है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों यदि कोई हिंदू अपने पुत्र एवं पुत्री का माता पिता को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे पूरी संपत्ति पुत्र पुत्री तथा माता का अंश समान होने का खाता खोला जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा कोई हिंदू परिवार अगर एक पुत्र और पुत्री को माता या पिता को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, यानी कि एक ऐसा परिवार जिसमें एक हिंदू उसके माता और उस हिंदू के 2 बच्चे, इस तरह का परिवार है और उस परिवार में वही हिंदू उनकी अगर स्वर्गवास हो जाती है तो वह 2 बच्चे और एक उनकी माता बचते हैं तो उस कंडीशन में इन तीनों का अंश बराबर मिलेंगे, यानी कि उनका 2 पुत्र और एक उनकी माता, तीनों के बराबर अंश के नाम से यहाँ पर खाता खोले जाएंगे। यानी कि पिता की संयुक्त संपत्ति उत्तराधिकारी की अनुसूची की प्रथम श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर पिता को इसमें हिस्सा नहीं मिलेंगे। यानी किसी हिंदू परिवार के चाहे हिंदू कोई व्यक्ति है और उनका 2 पुत्र हैं, एक माता है और एक पिता है, तो उस कंडीशन में माता पिता
और दो माता और दो बच्चे जो है उन्हीं के नाम से जो है समान अंश खुलेंगे, तो पिता जो है वंचित हो जाएंगे। इस तरह से जो है संयुक्त संपत्ति का उत्तराधिकारी की अनुसूची के प्रथम श्रेणी में जो है पिता नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये प्रथम अनुसूची और दूसरा अनुसूचित है क्या, कि जो है पिता जो है इस संपत्ति से जो है वंचित हो जा रहे हैं। इस तरह का अगर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे आपको कंडीशन जो है, जैसे मैं आपको बताऊंगा ना 2 मिनट में आपको बता दूंगा और सारे कंडीशन एक ही बार में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जितना भी जो है यहाँ पर रिलेशन है ना सब आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, अगर कोई हिंदू उत्तराधिकारी अनुसूचित वर्ग में है, अगर ये सारे उनके अगर मान लीजिए रिलेशन है अभी, जैसे कि यहाँ पर पुत्र पुत्री विधवा माता पिता पूर्व में मृत पुत्र, तो इस तरह के जो है रिलेशन अगर अभी वो बचे हुए हैं, इनके नाम से जो है पहले संपत्ति किए जाएंगे। अगर ये व्यक्ति जो जितना भी रिलेशन है आप देख लीजिए, जैसे पुत्र विधवा माता पिता पुत्र की पुत्री जो है इस तरह से इसमें रिलेशन दिए, ये जो है प्रथम वर्ग में आते हैं। यानी कि अगर ये अभी होंगे, यहाँ से आप देख लीजिएगा ये रिलेशन आप स्थापित करके, ये अगर पूरा अगर होंगे अभी, इन्हीं के नाम से जो है सर्वे किए जाएंगे। अगर ये अगर नहीं होंगे, यानी कि इनकी देहांत किसी कारण से हो गए होंगे परिवार में, इन परिवारों के नहीं होने के कारण क्या होगा कि वर्ग 2 के जो रिलेशन आते हैं, जैसे पुत्र की पुत्री का पुत्र या पुत्र की पुत्री की पुत्री, भाई बहन, पुत्र के पुत्री का बहन, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जो है मेरे जो दादा थे उनके जो है एक भाई थे, उनका कोई नहीं है, उनका संपत्ति मेरे नाम से होगा कि नहीं होगा, तो वर्ग 2 में आप आते हैं, आपका संपत्ति हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अपना जो है आप यहाँ पर स्थापित कर लीजिएगा रिलेशन। अब यहाँ पर सब जो हम तो एक स्थापित करेंगे तो घंटों लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा पुत्र की पुत्री का पुत्र जो है वर्ग 2 में आते हैं। अगर वर्ग 1 के अगर व्यक्ति नहीं होंगे आपके परिवार में, तो वर्ग 2 के अगर व्यक्ति होंगे तो उनका जो है संपत्ति आपके हिस्से में मिल जाएंगे। तो वर्ग 2 के दोस्तों आप लोग वर्ग 1 वर्ग 2 के जो है आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ताकि आपको काम आएंगे समझने में कि जो है ये परिवार में जो है अगर नहीं है तो आपको जो है वर्ग 2 के जितने भी परिवार हैं उनके हिस्सा में जो है संपत्ति चला जाएगा। वर्ग 2 का यहाँ तक है, आप देख लीजिए माता का भाई माता की बहन। तो इस तरह से जो है यहाँ पर वर्ग 2 के जो है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत जो है संपत्ति का हस्तांतरण होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि वंशावली जो है मुस्लिम विधि के अनुसार जो है कैसे बनेंगे। देखिए दोस्तों, जो लोग भी जो है मुस्लिम परिवार से संबंधित हैं, मुस्लिम विधि में पूर्वज की मृत्यु से पहले उत्तराधिकारी का संपत्ति में कोई हित नहीं होता है। यानी कि दोस्तों जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो हमने आपको बताया, तो उसमें जो है पूर्वज की अगर मृत्यु नहीं भी होती है तो वहाँ पर कुछ कंडीशन होता है जिसमें जो है उत्तराधिकारी जो है संपत्ति का बंटवारा की मांग कर सकता है। लेकिन जो है मुस्लिम विधि में पूर्वज की मृत्यु से पहले उत्तराधिकारी का संपत्ति का कोई हित निहित नहीं है, यानी कि संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इस तरह का जो है मुस्लिम विधि बनाए गए हैं। तथा उत्तराधिकारी मृत्यु के बाद भी खुलता है और तत्पश्चात उत्तराधिकारी में संपत्ति निहित होता है। यानी कि दोस्तों आप मुस्लिम परिवार से संबंधित हैं, अगर आपके मान लीजिए जो भी आपके पूर्वज हैं, अगर उनका संपत्ति अगर आपके नाम से कराना है इस सर्वे में, तो उनका जो है स्वर्गवास अगर हुए होंगे तभी होगा, नहीं तो यहाँ पर आपकी संपत्ति आपके नाम से नहीं होगा, उन्हीं के नाम से जो है खाता खुलेंगे। और यहाँ पर साफ तौर बोला गया है कि जब तक उनकी जो है देहांत नहीं हो जाती है, स्वर्गवास नहीं हो जाता है, आपके नाम से जो है खाता नहीं खुलेंगे, आपका अधिकार उस पर नहीं होता है। देखिए दोस्तों, मुस्लिम विधि में मृतक के मरने के बाद उत्तराधिकारी माना जाता है। यह भी स्पष्ट तथ्य है कि कोई भी मुसलमान किसी जीवित व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी जो है मुसलमान जो है उत्तराधिकारी जो है किसी जमीन का जो है उत्तराधिकारी वो नहीं हो सकता है, जब तक जो है उस जमीन का जो है रैयत का जो है स्वर्गवास ना हो सके। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी मुस्लिम की मृत्यु होने के बाद उसकी विधवा या विधवाओं को 16 आने में 2 अंश से होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो वंशावली बनेगी, अगर किसी मुस्लिम अगर परिवार से है, अगर मुस्लिम की किसी का जमीन है, अगर उनके नाम से जमीन है, अगर उनकी मृत्यु हो जाता है, तो वैसे में क्या होगा कि उसकी विधवा और विधवाओं को जो है 16 आने में 2 अंश होता है। यानी कि ऐसे बहुत सारे मुस्लिम परिवार हैं जो कि 1 या 2 जो है वहाँ पर मैरिज करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मान लीजिए 16 अंश जो है, यानी कि आप एक तरह से समझ लीजिए कि 16 खाका है, उसमें से जो है 2 खाका आपको जो है उनके नाम से यहाँ पर होता है, और बाकी जो है 14 अंश जो है बच जाते हैं उस जमीन का, और 2 अंश जो है उनके जो है विधवाओं को जो है चला जाता है। बाकी जो है 14 आने जो होते हैं, हमारी बाकी जो 14 भाग जो होते हैं वो पुत्र और पुत्री के बीच बंटवारा निम्न प्रकार है। प्रत्येक पुत्र को 2 अंश अनुपात में अनुसार होता है तथा प्रत्येक पुत्री का 1 अंश अनुपात होता है। यानी कि 2 अंश जो है
अगर ये पुत्र को मिलेगा तो एक अंश जो है वो पुत्री को जो है यहाँ पर मिल जाएंगे उस बचे हुए 14 अंश जो बचा है उसमें से। तो इस तरह से जो है मुस्लिम विधि में जो है प्रधान बनाया गया है। अगर आप मुस्लिम परिवार से संबंधित है तो इस तरह से जो है वंशावली आपके बनेंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 संशोधन 2005 समझ में आ गए होंगे। और मुस्लिम विधि जो मैंने अभी आपको बताया 16 आने में से 2 आने जो है विधवाओं को देना होता है। जो भी मुस्लिम परिवार के जो है जिनके नाम से जमीन होता है उनकी अगर देहांत हो जाती है और उनके बचे हुए पुत्र पुत्री को जो है 14 अंश मिलते हैं। और 14 अंश में से पुत्र और पुत्री जो होते हैं उसमें से अगर एक अंश जो है पुत्री को मिलता है तो 2 अंश जो है वहां पर पुत्र को मिलता है। तो इस तरह से जो है बंटवारा होते हैं। अगर दोस्तों ये वंशावली संबंधित आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करके वीडियो को शेयर करके जरूर फैला दीजिए ताकि और भी लोग जो है जान सकें। और अभी तक यहाँ तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और अधिक जानकारी आप प्राप्त करते रहें। देखिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और सारे कंडीशन हम आपको बताएंगे ताकि आपको वंशावली संबंधी जो है कोई डाउट हो आपको नहीं रहेंगे। जितने भी कमेंट आते हैं वो सारे कमेंट जो है हम पढ़ते हैं, ऐसा आप लोग मत सोचिए कि हम नहीं पढ़ते हैं। तो और जितने भी आपके कंडीशन बचे हैं वो सारे कंडीशन जो है अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जल्द जो है खानापुरी वाला जो है भूमि सर्वे सीरीज में हम जो वीडियो लाएंगे ये जैसे जो है वंशावली संबंधित सभी लोगों का डाउट जो है क्लियर हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर लें ताकि हम मोटिवेटेड होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।